हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना डे 5 होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अभी ये स्यूडो ऑर्डर होता क्या, पहले से समझते हैं, फिर डेली लाइफ से इसे कनेक्ट करते हैं और फिर आपको पढ़ा देते हैं क्या होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। भाई स्यूडो का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी, जो हम लोग सोच रहे हैं वैसा ना हो। जैसे समझाते हैं, मान लिया दो व्यक्ति हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर पे मम्मी है, पापा है। हमने आपको बताया था दो चीजें होती हैं, एक होती है मॉलिक्यूलरिटी और एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 100 आदमी छप्पर चढ़वाने आए तो भैया मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 100 है, क्योंकि 100 लोग छप्पर चढ़वाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उस 100 लोगों में से दम कितने लोग लगा रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ 70 लोग दम लगा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। यानी जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जितने लोगों का दबदबा होता है, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा वाला, जितने लोगों का दबदबा होता है वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो मेरे भाई वेलोसिटी को चेंज कर देंगे, जिनके ऊपर रिएक्शन जिंदा होएगी कि ऐसे होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, धीमे होनी चाहिए, उन्हें कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्यूडो ऑर्डर का मतलब ही यही है। क्या मतलब है कि मान लिया घर में दो लोग हैं, मम्मी है पापा है, तुम्हें लगता है कि भैया मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। क्यों? क्योंकि दो लोग घर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मम्मी है एक पापा है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है। लेकिन क्या ऑर्डर भी 2 है? नहीं। या तो पापा का बहुत जलवा होगा, कमेंट करके बताना। ज्यादातर लोगों के घर में मम्मी चलती होगी, क्योंकि भैया जो गांव वाली मम्मी होंगी वो क्या कहेंगी, अब भाई हम मट्टी के तेल छिड़के लगा रहे, देखो आगी लगाई ली, देखो तुम हमारो का कर लियो। और जो शहर वाली होती होंगी उनका तो लेवल फिर अलग ही होता है। तो कुल मिला के रियलिटी यही है कि भैया एक ही आदमी का जलवा चलता है, या तो पापा का चलेगा या फिर मम्मी का जलवा चलेगा। और जब दोनों में एक का जलवा चलेगा तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। तो भैया बेग भी कितने लोग निर्धारित करने चाहिए, 2, लेकिन करते कितना है, 1। हालांकि ये मजाक की बात है, रियलिटी यही है, जब दोनों लोग अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखते हैं तभी परिवार अच्छा चलता है और तभी बच्चे भी अच्छे हो पाते हैं। खैर, तो भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब किसी केमिकल रिएक्शन के बीच कोई एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सिस में हो। जैसे मान लिया लार्ज एक्सिस का मतलब क्या है, लार्ज एक्सिस का मतलब यह है कि भैया एक ड्रम पानी है और उसके अंदर चीनी घुली हुई है भाई, ठीक है। अब एक ड्रम पानी में से अगर एक गिलास पानी निकाल भी लोगे तब भी रिएक्शन पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा तरीका यही होता है कि अगर पूरा ड्रम भरा हुआ है पानी के अंदर और ड्रम भर पानी से अगर एक आध गिलास पानी निकल आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से चीजें जो है वो बदल जाएंगी। तो हमने यही लिखा है कि अगर एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सिस में हो, बहुत ज्यादा हो, तब रिएक्टेंट का ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर से अलग हो जाता है। कि भैया अगर दो आदमी, मान लिया चीनी है और मान लिया पानी है और पानी बहुत ज्यादा है, तो अगर पानी बहुत ज्यादा है तो एक आध गिलास निकाल भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। पानी से मतलब ही नहीं है क्योंकि उसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक गिलास निकाल लिया तब भी फर्क नहीं पड़ रहा, गिलास डाल दिया तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सिर्फ चीनी पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। यानी अगर एक की मात्रा बहुत ज्यादा है तो फिर भैया दूसरा वाला ही सिर्फ वेलोसिटी को डिपेंड करेगा और उसी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी अगर बहुत अधिक मात्रा में हो तब रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर से अलग हो जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, इसे ही हम लोग कह देते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपको समझाते हैं, यहां लिखा हुआ है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जैसे अगर हम एस्टर की क्या कराएं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं। कैसे कराएं भैया समझो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जल से क्रिया करा दो भाई, लो जल से क्रिया करा दी। क्या है भैया जी, CH3 COOC2H5 है, ठीक। हाइड्रोलिसिस मतलब जल से क्रिया करानी है, H2O से क्रिया करा दी। अम्लीय यानी एसिडिक माध्यम, तो ऊपर आप H2SO4 लिख सकते हो या फिर केवल H पॉजिटिव लिख दो, क्योंकि जहां कहीं भी H पॉजिटिव होता है उसे एसिड कहते हैं, अम्लीय माध्यम कहते हैं। क्या बनता है भैया, एसिटिक अम्ल बनता है, लो CH3COOH बना दिया। क्या बनता है, C2H5OH बनता है, लो एथिल अल्कोहल बना दिया। अब इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो एक और एक, 2 आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भैया ये क्या है, एस्टर है, ये क्या है, पानी है। 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों बेग को निर्धारित भी करने चाहिए। तो इसकी भैया ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो, तो फिर पानी से फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे गिलास बढ़ाओ एक गिलास कम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जबकि 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भैया सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, लेकिन सेकंड ऑर्डर है नहीं, ये है फर्स्ट ऑर्डर ही, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और इस रिएक्शन को कहेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये देखिए लिखा हुआ है, बट H2O इज प्रेजेंट, यानी जो पानी है बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए कोई छोटा सा चेंज, कोई स्लाइड चेंज करने से
कोई फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है पीछे क्लास में हम आपको सिखा चुके हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी है बिल्कुल फ्री में, पहले दिन से देखना स्टार्ट करो, डे 1 से सब कुछ समझ में आएगा, इस बात की जिम्मेदारी है। और इतना फैले में नहीं पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का भी लिंक पड़ा हुआ है, केवल 351 रुपए आपके खर्च होंगे, एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स चालू हो जाएगा, सब कुछ लाइन से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी पेपर एनालिसिस, पीडीएफ सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ है। तो पिछले क्लास जो बच्चे लगातार देख रहे हैं उन्हें हमने निकालना सिखाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे भैया, ऐसे लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के लिख लेते थे, और भैया जो यहां लिखा होता था ऐसे करके CH3 COO C2H5 लिख दिया, संग में H2O लिखा हुआ तो H2O लिख दिया। अगर इनकी कोई गुणे में कुछ चल रहा होता तो पावर में लिख देते थे, यहां गुणे में कुछ नहीं चल रहा तो बस यही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पानी पे, अब देखो 2 पे डिपेंड कर रही, 1 2, तो ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, एक आध बाल्टी निकालने इधर उधर करने से, तो जब फर्क नहीं पड़ेगा तो H2O भी कांस्टेंट मान लेंगे और यहां पे K की जगह पे K डैश कर देंगे। कैसे जरा आपको दिखाते हैं, समझो। तो हमने क्या लिखा, वाटर का कंसंट्रेशन रिएक्शन के बीच लगभग कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब पानी भैया बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वो लगभग कांस्टेंट ही है, थोड़ा बहुत रिएक्शन हो भी जाएगी तब भी वो लगभग उतना ही रहेगा। लगभग का खेल हो जाता है ना, कि कह सकते नहीं एक तरफ 1 करोड़ वाला आदमी खड़ा हुआ है, एक तरफ 2 रुपए वाला आदमी खड़ा हुआ है, तो 2 रुपए वाले की कोई औकात आदमी करेगा ही नहीं। जो समाज हमारे चारों तरफ का एक तरीके से उसे निग्लेक्ट कर दिया जाएगा भैया, तो यही वाला सिनेरियो है। ये देखो, तो रेट काहे पे डिपेंड करना चाहिए, H2O पे डिपेंड करना चाहिए, CH3 COO C2H5 पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि जो लोग रिएक्शन करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन जो H2O है वो लगभग कांस्टेंट, बहुत अधिक मात्रा में रिएक्शन कर भी रहा है तब भी उसके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसे भी कांस्टेंट मान लिया। तो ये दोनों मिला के एक और नियतांक बना लिया K डैश, CH3 COO C2H5 ऐसे ही रख दिया हमने, लिख दिया। सो दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी बहुत सरल भाषा में कहते हैं तो 2 लोग क्रिया कर रहे थे तो दोनों की जिम्मेदारी थी घर को चलाना, तो मॉलिक्युलरिटी 2 थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होना चाहिए। लेकिन 2 लड़कों में एक ही लड़का अच्छा निकला जिसने आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठाई, दूसरा वाला भैया कांस्टेंट पड़ा रहा, बोले अरे मेरे बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और इस वजह से मेरे भाई केवल एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाया और उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 1। इस वजह से यह कहलाई स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब काल्पनिक, आभासी, झूठा, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, 2 होना चाहिए तो, और है कितना, केवल 1, इसीलिए यह कहलाई स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल यहां पे लिख दिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुइक्रोज। सुइक्रोज मतलब होती है चीनी, चीनी की पानी से क्रिया कराओ ग्लूकोज बनता है। हमने कई बार समझाया, गांव वाले लोग सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। कभी भी गांव में जाओ, सबसे पहले जो अम्मा बैठी होती हैं वो क्या कहती है, जाओ जरा शरबत घोल लाओ, जाओ शरबत घुर के आया भैया। और शरबत के लिए भी लोटा, अब तो मान लिया, अब तो मोदी जी ने शौचालय वगैरह बनवा दिए हैं, शरबत के लिए भी लोटा कौन सा होता है भैया, वो जो खेत में लोटा लेके जाया करते थे। एक बार मेरे संग में ऐसा हुआ कि पता चला खेत में, वो खेत से ही आई थी आंटी जी, और उसके बाद उन्होंने वही राख आख से मांजा, ले वो शरबत घोल दें। अब भैया हमने थोड़ा सा बहाना बनाया, हमने ऐसा है आज हमारा व्रत है, उन्हें व्रत में शरबत पी लिया जाता, फिर क्या भैया पीना पड़ गया। तो वही वाला मामला, गांव का आदमी देसी जरूर होता है लेकिन वैज्ञानिक आदमी होता, समझदार होता। क्या करा उसने, उन्हें भैया चीनी ली, पानी लिया, घोल दिया, और घोल के क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। अब तुम गर्मी में गए थे, परेशान हो गए, तुमने 1 गिलास ग्लूकोज पिया, तुम कतई वापस मान लिया, फटाफट एनर्जी आ गई दोबारा से। और जो शहर वाला होगा वो क्या होगा भैया, घिनौनी कोल्ड ड्रिंक ले आए, सड़े हुए समोसे ले आए, धूप मिला के खिला दिए, अगले दिन आदमी का लीवर खराब, भैया किडनी खराब, ये हो रहा वो हो रहा, और वो भुगत गया भाई। तो इसी तरीके से जब चीनी की पानी से क्रिया कराएंगे, लो भैया इसी को इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। कैसे समझाते हैं आपको, सुनो। ये है 12-22-11, 12-22-11 को क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं। ये है पानी ज्यादा मात्रा में है तो फिर सेम कंडीशन आएगी। ये बना 6-12-6 यानी ग्लूकोज, ये बना 6-12-6 यानी फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, C6H12O6। अभी कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तो दोनों, बल्कि सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है, तो दोनों का फार्मूला सेम होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। बस एक एल्डोज होता है, एक कीटोज होता है, यानी एक में एल्डिहाइड समूह होता है। सर जी एल्डिहाइड समूह क्या होता है, जिसमें CHO होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं, जिसमें CHO होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं, जिसमें CO होता है उसे कीटोन कहते हैं। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है,
कीटोन में CO होता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीनी ने पानी से क्रिया करी, ग्लूकोज बना लिया। सेम कंडीशन है, 2 आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होनी चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है तो वो लगभग कांस्टेंट रहता है। दूसरा वाला थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उससे कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। इस वजह से इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। वही लिख दिया हमने। सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 2 होते हैं, एक होता है लीवो रोटेटरी, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो भैया प्रकाश होता है, प्रकाश को अगर सिलेक्टेड उसके वेक्टर निकालने भैया, ठीक, जैसे मान लिया आप लोग धूप में बैठे होते हैं, धूप में जब कभी बस में बैठे होते हैं तो बस में जो शीशा लगा होता है उसमें पोलराइजर लगा होता है। पोलराइजर क्या करता है? पूरे प्रकाश को अंदर नहीं आने देता, प्रकाश छन छन के अंदर आता है। वो जो छना हुआ प्रकाश होता है, देसी भाषा में बता रहे हैं, उसे कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो वो जो छना हुआ प्रकाश होता है उसे जब डालते हैं हमारे सुक्रोज के ऊपर, अगर वो दाईं तरफ घूम जाता है भाई तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, बाईं तरफ घूम जाता है तो लीवो रोटेटरी कहलाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब पढ़ाया हुआ है, डी फॉर्म, एल फॉर्म, नहीं सुना तो सुन लो। सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मोटा मोटा कहें तो ये प्रकाश को भैया दाईं तरफ घुमा देता है, ठीक है। परंतु हाइड्रोलिसिस यानी जब क्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, तो ये एक लीवो रोटेटरी मिक्सचर देता है। लीवो रोटेटरी मतलब क्या? ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, और वो जो मिक्सचर होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, यानी वो प्रकाश को बाईं तरफ घुमाता है। तो यानी सरल भाषा में पहले जो चीनी थी वो कैसी थी? लीवो रोटेटरी, सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी। इसकी रिएक्शन कराई, हाइड्रोलिसिस कराई तो वो लीवो रोटेटरी हो गई, यानी पलट गई, उल्टी हो गई, इसलिए इसे कहते हैं इन्वर्जन। हालांकि वैसे गर्मी है इस समय, आदमी को वैसे ही बहुत उल्टी हो रही है, लेकिन भैया ये पलट गई, डेक्स्ट्रो से लीवो हो गई, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे भाई? सीधी सी बात है, K है, और कौन चल रहा रिएक्शन में? यहाँ चीनी चल रही है, पानी चल रहा, तो दोनों को लिख देंगे भैया। देखो चीनी लिख दी, पानी लिख दिया। कंसंट्रेशन के अंदर अगर पहले दिन से देख रहे हो तो सिखा चुके हैं, ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं ये सांद्रता को दिखाते हैं, मात्रा को दिखाते हैं, इसी को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। फिर वही कंडीशन है, H2O की मात्रा बहुत ज्यादा है, इस वजह से एक कांस्टेंट और लगा लेंगे, क्या? K डैश लगा लेंगे। ये देखो ये लगा दिया K डैश, सिर्फ चीनी रह जाएगी, तो रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? चीनी पर डिपेंड करेगा। इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ना होके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। और भैया जो रिएक्शन है, अगर उस ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, बदली हुई है, तब उसे कह देते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। डेली सुबह 11:30 बजे वीडियोस लेके आएंगे। सुबह 10:30 बजे थोड़ी सी दिक्कत होती है चीज़ों को एडजस्ट करने में, कई बार लाइट चली जाती है, कई बार बहुत सारे ड्रामे होते हैं, तो डेली अब 11:30 बजे आपको वीडियो मिला करेगी। पहले ही प्रीमियर लगा मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, बिल्कुल फ्री में पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं, उसे देखो। इनकी प्लेलिस्ट जो भी आपकी PDF है वो आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है, लगभग 52-53 हज़ार लोग वहां पर भी जुड़े हुए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc ज्वाइन कर लो, जो भी क्लास आता है उसका लिंक वहां पर शेयर कर दिया जाता है। कोई हवाबाज कंटेंट नहीं, सिर्फ BSc का प्योर नेस्ट कंटेंट वहां पे लेके आते हैं भाई, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी हमें कोर्स में सारी चीजें एक जगह पे मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, 351 रुपए आपके खर्च होंगे भाई, ठीक है। उसमें PDF है, नोट्स है, यहाँ तक कि जो नई वीडियोस हम बना रहे हैं, नए क्लासेस पढ़ा रहे हैं, ये भी साथ में वहां पर अपलोडेड आपको मिलेंगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल मुलाकात होगी 11:30 बजे। चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना BDKDN को, 90,000 से ऊपर फॉलोअर्स हो गए, तभी 2-3 हज़ार कम हो गए हैं। क्यों? लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं। चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।